आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द होता है, पहले हम ये सुना करते थे कि बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों को ही घुटने के दर्द की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज जब मैं सुनती हूँ ना तो हर कोई दूसरा आदमी ये कहता है कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है अभी से ही, कम उम्र से ही। रीज़न, पहले के ज़माने में लोग मेहनत किया करते थे, श्रम किया करते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा उनकी बॉडी एक्टिव रहती थी और बहुत रेयरली हमें कम सुनाई देता था कि किसी के घुटने में दर्द हो रहा है। लेकिन आजकल बैठकर हर काम किया जाता है, ऑफिस में हम दिन भर बैठे रहते हैं या घर पर भी हम कोई काम करते हैं तो वो बैठकर करते हैं। जीवन बहुत साधारण सा हो गया है, इजी हो गया है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। हमारा जो खाना पीना है वो भी उतना अच्छा नहीं रहा है, हर चीज़ में मिलावट है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर उसका गलत असर पड़ता है और हमारी हड्डियों में उसकी वजह से दर्द होने लग जाता है कम समय में ही। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप सिर्फ एक ग्लास की मदद से अपने घुटनों के दर्द को कम कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हम देखेंगे 3 स्टेप। पहला प्रेशर पॉइंट, दूसरा योग और तीसरा रेमेडी, यानी हम कौन सी ऐसी रेमेडी लेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ लेंगे जिसकी वजह से हमारे घुटनों का दर्द जो है जल्दी से सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, क्योंकि जो तीनों स्टेप है वो एक के बाद एक चलेगी और क्योंकि हर स्टेप आपके लिए ज़रूरी होगी, एक भी स्टेप को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर पॉइंट, तो उसके लिए साइड से हो जाते हैं। प्रेशर पॉइंट के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पैरों को इस तरह से आप सीधा कर लेंगे, ठीक है। अपने पैरों की जस्ट छोटी वाली फिंगर इसको छोड़ दीजिए, अंगूठे को छोड़ दीजिए। छोटी वाली फिंगर की जो पास की दोनों अंगुलियां हैं उसके बीच का अपने पास ले लीजिए और अच्छे से बीच का जो पॉइंट है उसे हम प्रेस करेंगे। ये जो है इसकी जो नर्व्स है घुटने के, इसकी इन फिंगर्स के जो बीच की जो नर्व्स है वो सीधे हमारे घुटने तक जाती है, जिसकी वजह से हमारे घुटने के दर्द में हमें रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। तो आप इसको अच्छे से प्रेस करेंगे इस तरह से। यहाँ जब आप अच्छे से जेंटली प्रेस करेंगे तब आपको हल्का हल्का सा एक खिंचाव महसूस होगा, क्योंकि इसकी जो नर्व्स है वो घुटने तक जा रही है। इस तरह से अब सेम चीज़ दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर की जो नब्ज़ है अंगुलियों के बीच में आप अच्छे से अंगूठे की मदद से आप इसे दबाएंगे। इस तरह से दबा लेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा प्रेशर पॉइंट। तो दूसरा जो प्रेशर पॉइंट है वो हमारा जाता है हमारे हाथों की तरफ से। तो जो हाथों की जो छोटी वाली फिंगर है उसको आप छोड़ दीजिए, उसके पास की जो दोनों फिंगर है ये जाती है हमारी, ये होती, इसकी जो नब्ज़ है वो भी जाती है हमारे घुटनों के पे। तो यहाँ पे जब हम प्रेशर देंगे तो उससे भी हमारे घुटनों के दर्द में हमें रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। तो अपनी ये जो दोनों फिंगर्स है उसे आप हल्का सा इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ लेने के बाद जो ये वाला हिस्सा है ना उसे आप क्या करेंगे, पेन की हेल्प ले सकते हैं और उससे आप इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह से कर सकते हैं। ये जो दोनों फिंगर्स है सिर्फ उन्हीं को करना है हमें। आप जो बाकी के फिंगर्स है उसे नीचे की तरफ आप दबा लीजिए इस तरह से, ठीक है। सेम चीज़ दूसरे हाथ से भी करनी है, दूसरे हाथ में भी। तो आप इस तरह से दूसरे हाथ पे भी इसको पेन से करेंगे इस तरह से। जस्ट आधी फिंगर पे ही आपको नीचे का जो हिस्सा है वहीं आपको प्रेशर देना है, ऊपर आपको कोई प्रेशर नहीं देना है, नीचे नीचे आपको प्रेशर देना है इस तरह से। कहाँ, जस्ट ये दोनों फिंगर्स हैं उनके बीच में नीचे का जो हिस्सा है यहाँ आपको इस तरह से प्रेशर देना है, इस तरह से, इस तरह से। करेंगे ना तभी आपको आराम लगेगा, महसूस होगा। इस तरह से सेम चीज़ दोनों प्रेशर देना है। अब अगर पेन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का हल्का जेंटली आप अपने हाथों से भी इसको मसाज दीजिए। पहले इस फिंगर को दे लीजिए और फिर दूसरे फिंगर पे भी आपको प्रेशर देना है, इसको अच्छे से दबाना है इस तरह से। अच्छे से इसको दबा दीजिए और सेम चीज़ दूसरे हाथ की दूसरी फिंगर को भी आप हाथों से अच्छे से दबा लेंगे
इस तरह से। अब देखते हैं अगला प्रेशर पॉइंट। तो अगले प्रेशर पॉइंट के लिए अपने पैरों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब ये जो दोनों फिंगर्स हैं, जस्ट छोटी वाली अंगुलियों को छोड़ दीजिए दोनों पैरों की, और उसके जो पास की दोनों अंगुलियां हैं उसे पकड़ के हमें हमारी बॉडी की तरफ इस तरह से खींचना है, इस तरह से। और 5 सेकंड्स का होल्ड करेंगे। मन में 5 सेकंड्स गिनिए, 1 2 3 4 एंड 5, छोड़ दीजिए। अब अगेन हमें वापस से इसको दबाना है, अपनी तरफ खींचिए अंगुलियों को, 1 2 3 4 एंड 5, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अगेन हम ये चीज़ रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब करते हैं हम इसके साथ ही अब ये प्रेशर पॉइंट्स हो गए। अब हम करेंगे जो योग। तो उसके लिए अपने पैरों को इस तरह से दूर कर लेंगे। अपने पंजे को आप आगे की तरफ इस तरह से आगे की तरफ खींचेंगे, इस तरह से। आप पीछे की तरफ लेंगे पंजा, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, पैर एकदम सीधे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, देन पीछे की तरफ, आगे की तरफ कीजिए, पीछे की तरफ कीजिए। प्रेशर आपके घुटनों के नीचे आपको लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। 1, काउंटिंग के साथ करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लास्ट 20। ठीक है, ये कर लेने के बाद अब करते हैं हम ग्लास के साथ। ग्लास के साथ अब हमें क्या करना है, अपने घुटने के नीचे इस ग्लास को इस तरह से आप रख लेंगे। ठीक है, एकदम मिडिल में रखिएगा। तो इस तरह से आप ग्लास को रख लेंगे। अब क्या करेंगे, ग्लास को रख लेने के बाद अपने पूरे पैरों की जितनी भी फिंगर्स है उसे आपको अपने शरीर की आगे अपने फेस की तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे आराम से पैर को नीचे रख लीजिए। सेम चीज़ दूसरे पैर से रिपीट करनी है, इस तरह से। और अपनी तरफ खींचिए, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। पैर को नीचे रख लीजिए। हो सके तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, रिपीट करते हैं। घुटने के नीचे अपने इस तरह से ग्लास को रख लेंगे, जस्ट सेंटर में रखना है। आगे की तरफ अपनी बॉडी को बढ़ाइए, अंगुलियों को अपनी तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नीचे ले लीजिए, इस पैर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नीचे ले लीजिए और ग्लास को धीरे से बाहर निकाल लीजिए। अब तीसरी जो चीज़ है वो है रेमेडी। तो वो हम कैसे बनाएंगे, हमें इस तरह का एक कांच का ग्लास ले लेना है, उससे पानी से भर देना है। इस एक ग्लास पानी में अब हमें क्या करना है, 3 से 4 हमें इलायचियाँ लेनी है। जो हम चाय में डालते हैं वही इलायची हम लेंगे, छोटी इलायची लेंगे। और इसे अच्छे से बीच में से आप तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद इसके छिलका तक आपको इस पानी में डाल देना है और इसके बीजों को भी इस पानी में आपको डाल देना है। आराम से इसे तोड़कर आप इसमें डाल देंगे, इस तरह से आप डाल देंगे। अब डाल देने के बाद आपको क्या करना है, इसको कब करना है ये काम, आपको इसको करना है रात के टाइम। रात को जब आप सोने जाएंगे तब आपको 3 से 4 जो इलायचियाँ हैं वो 1 गिलास पानी में आपको इस तरह से डाल देनी है। अब इसको ऊपर से ढक के आपको रात भर के लिए इसे रख देना है। रात भर के लिए इसे रख देंगे आप, और सुबह जब आप उठेंगे तब आप बिना ब्रश किए, यानी आप ब्रश नहीं करेंगे और बिना ब्रश किए आप सबसे पहले उठते ही ये जो इलायची का पानी है वो आप पी सकते हैं। आप इसको छान लीजिए, सबसे पहले छान के जो भी आपको इलायची है वो आप अलग कर लीजिए। और अगर नहीं भी करते हैं, आप खा भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं खाई जा रही है आपसे इलायचियाँ तो आप इसे अलग कर लीजिए छान कर। तो आप इसके जो पानी है आपको डेली इसको पीना है। आप देखेंगे कि जब आप ये पानी आप डेली पीने लगेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपके घुटनों में आराम मिलने लगेगा। आपको लगेगा कि आपके दर्द जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। डेली ये पानी सुबह उठकर पीना है बिना ब्रश किए, तो आपको आपके घुटनों के दर्द में ज़रूर आराम मिलेगा।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जो भी मैंने एक्सरसाइजेज आपको बताई, जो रेमेडी बताई, ये जो ड्रिंक बताई आपको मैंने, और प्रेशर पॉइंट्स बताए, वो ये जो प्रेशर पॉइंट्स है वो आप दिन में कभी भी आराम से कहीं बैठे हैं ना तो आप आराम से कर लीजिए। इससे आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये जो रेमेडी है वो भी आपको ज़रूर लेनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपके काम की लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो और जो अगला वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना, ताकि जो अगला वीडियो है वो आपके ही टॉपिक पर मैं बना पाऊँ। इंस्टाग्राम पर अब तक भी फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में आपके ही टॉपिक के साथ। बाय बाय।